अगर हम किसी पर्सन या फिर किसी बच्चे को पूछे कि तुम्हें फैमिली में सबसे प्यारा कौन लगता है, तो बेसिकली वो बच्चा सबसे पहले अपने माँ का नाम लेगा। लेकिन जब माँ ही अपने बच्चे का कातिल बन जाती है तो बच्चों का प्यार माँ से उठ जाता है और उनका विश्वास भी अपने माँ से उठ जाता है। एक ऐसा ही केस हुआ है कैलिफोर्निया में, जहाँ पे एक माँ ने अपने 2 महीने वाले बच्चे को एक माइक्रोवेव में छोड़ देती है, जिसके कारण से उस बच्चे की मौत हो जाती है। इस माइक्रोवेव मॉम का केस जानने के बाद आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हाँ, एक माँ ऐसा कर सकती है, वो भी अपने बच्चे के साथ। सो हेलो एवरीवन, आई नो कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है बिकॉज मैं इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, जिसके कारण से ये वीडियो थोड़ी लेट बन रही है। जो मैं आज केस के बारे में बात करने वाला हूँ, उस केस का नाम है माइक्रोवेव मॉम। कैलिफोर्निया में रहने वाली एक माँ जिसने अपने ही बच्चे को एक माइक्रोवेव में डालकर उसकी हत्या कर दी। कैलिफोर्निया में रहने वाली एक लेडी जिसका नाम काई यांग होता है। इसके पति का नाम होता है कांग, जो कि एक ट्रक ड्राइवर होता है। अब बाकी तो आप जानते ही हो कि ट्रक ड्राइवर का लाइफ क्या होता है। वो आधा से ज़्यादा अपने घर से छोड़कर बाहर में रहता है। कायांग के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और तीसरा जो बच्चा था वो 2 महीने का था। कायांग के फैमिली में एक और पर्सन रहा करती थी, जो कि उसकी सासू माँ थी। लेकिन उसकी सासू माँ इतनी ज़्यादा बुजुर्ग थी कि वो हमेशा रेस्ट में ही रहा करती थी। कायांग को बचपन से ही उसे एक गंभीर बीमारी थी। उसे बचपन से ही दौरे पड़ा करते थे, यानी कि मिर्गी की बीमारी थी कायांग को। जब कायांग 15 वर्ष की हुई थी तो कायांग को लगभग 100 बार उसको दौरे पड़े थे। कायांग को जब भी दौरा पड़ता था तो वो बेहोश हो जाती थी और उसको दौरा पड़ने के बाद उसको कुछ याद भी नहीं रहता था। लेकिन जब दौरे पड़ने के बाद वो जब रिकवर होना चाहती थी तो उसे 30 मिनट लगते थे रिकवर होने के लिए। दौरा पड़ने के बाद 30 मिनट तक कायांग को कुछ भी याद नहीं रहता था। यांग को सबसे पहले उसकी बीमारी का पता उसके चाचा के घर से चला था। जब यांग अपने चाचा के घर में रह रही थी तब उसे दौरे पड़ने चालू हुए थे। तभी से यांग को पता चला कि उसे मिर्गी बीमारी है। इस बीमारी के कारण ना तो यांग कभी गाड़ी चला सकती थी और ना ही वो कंप्यूटर पे बैठ सकती थी, क्योंकि उसे कभी भी और किसी समय पे भी दौरा आने लगता था। यांग के परिवार वाले बताते हैं कि जब भी यांग को मिर्गी का दौरा आता है तो उसे देखभाल करने के लिए और उसे संभालने के लिए उसे एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है। और इसी मिर्गी बीमारी के कारण यांग के फैमिली वाले यांग के घर आ जाकर इसकी देखभाल करते थे। लेकिन 17 मार्च 2011 को कायांग के साथ कोई नहीं था, जिसके कारण से ही इसके बेटी मीराबेल की मौत हो चुकी थी। 17 मार्च की सुबह यांग की सासू माँ गार्डन में सुबह सुबह टहलने के लिए जाती है और इस बार यांग की देखभाल करने के लिए उसका जीजा आया होता है उसके घर पे। उसका जीजा उसके दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और उसकी सासू माँ गार्डन में टहल रही होती है। यांग के जीजा को उनके बच्चे को स्कूल छोड़ने में 11 से 15 मिनट लग जाते हैं और यांग की माँ जो थी वो बाहर में टहल रही थी। ऑलमोस्ट 15 मिनट वो भी टहल रही थी। अब जो यांग थी वो अपने रूम में अकेले थी अपने बच्चे के साथ। जब यांग का जीजा बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था तब यांग के गोदी में मीराबेल को देखता है, लेकिन उसका जीजा ये चीज़ इग्नोर करके वो बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल चला जाता है। यांग जो थी वो अपनी बीमारी के कारण अपना याददाश्त जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसका कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण से वो अपनी बेटी मीराबेल को एक माइक्रोवेव में छोड़ देती है। लगभग 2 से 5 मिनट तक उस बेबी को माइक्रोवेव में डालकर छोड़ देती है। माइक्रोवेव में 2 से 5 मिनट तक रहने के कारण से बेबी मीराबेल का पूरा शरीर जल चुका था। माइक्रोवेव में 5 मिनट तक रहने के कारण बेबी मीराबेल का ऊपरी पार्ट तो जल चुका था, लेकिन उसके हड्डियां भी जल चुकी थी। बेसिकली माइक्रोवेव होता है कच्चे खाने को पकाने के लिए, लेकिन यहाँ तो यांग ने अपने ही बच्चे को एक माइक्रोवेव में डालकर पका दिया। जब यांग ने अपने बच्चे को माइक्रोवेव से निकाला तो यांग का पूरा शरीर भींगा हुआ था और उसी माइक्रोवेव के अंदर कुछ ऐसा चीज़ पाया गया था जिससे माइक्रोवेव को ठंडा किया जाता है। शायद ऐसा हो सकता है कि माइक्रोवेव में यांग ने ही कुछ रखा होगा, जिसके कारण से माइक्रोवेव थोड़ा ठंडा हो गया होगा। जब उसकी सास अंदर आके देखती है तो यांग को देखती है वो पूरा भींगा हुआ और उसके बच्चे को देखती है कि वो जल चुकी है। ये सारे चीज़ यांग की सासू माँ देख चुकी थी। वो फटाफट तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाती है। उसके बाद पुलिस यांग के घर में आती है और सारी चीज़ों का छानबीन करती है। लेकिन पुलिस को इस केस को सॉल्व करने के लिए फिर भी 3 महीने लग चुके थे। ये केस जो था हर एक लोगों को उलझा कर रख दिया था। ये केस जो था वो हर किसी के दिमाग में आ रहा था कि एक माँ अपने बच्चे के साथ, वो भी 2 महीने के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जब पुलिस आई और यांग से मीराबेल के बारे में पूछताछ किया गया तो यांग बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो बोलती है कि मुझे अपने दिमाग में कुछ अजीब सी हलचल हुई और उसके बाद एक सफ़ेद रोशनी की चमक देखी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। बताया जाता है कि यांग का आत्माओं और जो तांत्रिक विद्या करने वाले पंडित होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ संबंध था।
कायांग ने ये बात खुद बताया कि उसके घर में जब मीराबेल की मौत हुई थी तो उसे एक दानव दिखा था। मीराबेल के मौत के बाद यांग और उसके पति ने अपने घर में कुछ अजीबोगरीब घटना होते हुए देखा था। यांग बताती है कि उसके घर में एक दानव उसे घूर रहा था और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए चाह रहा था। ये खतरनाक घटना को यांग और उसके पति ये दोनों लोग सपना समझकर इग्नोर कर दिए थे। लेकिन फिर इस घटना के बाद कुछ दिनों के बाद ही मीराबेल की मौत हो जाती है और मीराबेल की मौत का कारण बताया जाता है उसी के माँ कायांग को। पहले तो कायांग को अपनी बेटी मीराबेल के हत्या का दोषी ठहराया गया था और उसे 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन अपील करने के बाद कायांग के बीमारी को दोषी ठहराया गया क्योंकि यांग ने अपने बच्चे के साथ जानबूझकर ऐसा नहीं किया था और इसीलिए अपील करने के बाद जो यांग की सज़ा थी वो कम से कम कर दी गई थी। लेकिन ये जो केस था माइक्रोवेव मॉम का वो अभी भी मिस्टीरियस बनकर रह चुका है। पुलिस ने इस माइक्रोवेव मॉम केस को एक एक्सीडेंट समझकर बंद कर दिया।